हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी, और मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज वर्ष 2025 का दूसरा दिन है, यानी कि आज जनवरी महीने का भी दूसरा दिन है। तो तारीख है आज 2 जनवरी, और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर आज वर्ष का दूसरा दिन है। और वर्ष 2024 में अभी 363 दिन बाकी बचे हैं, क्योंकि ये जो वर्ष है 2025 ये हमारा सामान्य वर्ष ही है, नॉर्मल ईयर है, कोई लीप ईयर नहीं है। दिन है आज गुरुवार, थर्सडे। और इसी के साथ ही अगर हम बात करें अपने हिंदी पांचांग की, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार पौष मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया और चतुर्थी तिथि है। इसी के साथ ही फ्रेंड्स, बढ़ती हूँ वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी 2 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में। तो फ्रेंड्स, 2 जनवरी वर्ष 2020 में भारत सरकार ने चंद्रयान 3 के अभियान को मंजूरी दी थी। भारत सरकार के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने अपने कार्यकाल के पहले दिन की शुरुआत दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ की थी। 2 जनवरी वर्ष 2020 में ही दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान करने में मदद करने के लिए आरबीआई ने मनी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, जो कि दृष्टिबाधित लोगों को नोटों की पहचान करने में मदद करता है। 2 जनवरी वर्ष 2020 में चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम की शुरुआत की थी। 2 जनवरी वर्ष 2020 में पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की तीसरी किस्त को जारी किया था। भारतीय रेलवे ने एक एकीकृत हेल्पलाइन नंबर 139 की घोषणा की थी। और 2 जनवरी वर्ष 2020 में ही पाकिस्तान ने एक द्विपक्षीय समझौते के तहत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची को भारत के साथ साझा किया था। उसने पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी को ये सूची दी थी, और ऐसी ही एक सूची भारत ने भी पाकिस्तान को दी थी। फ्रेंड्स, 2 जनवरी वर्ष 2016 में सऊदी अरब के जाने माने सिया मौलवी निम्र अल निम्र और 46 अन्य साथियों को सरकार की ओर से फांसी दी गई थी। 2 जनवरी वर्ष 2010 में सोमालियाई जलदस्युओं ने इटली के जेनेओआ में सोमालिया होते हुए भारत के कांडला बंदरगाह आ रहे सिंगापुर ध्वजवाहक एमवी प्रमोनी नामक रासायनिक जलपोत का अपहरण कर लिया था। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे के कारण 5 ट्रेनों की दुर्घटना में 10 यात्रियों की मौत हुई थी और करीब 40 लोग घायल हुए थे, और ये घटना हुई थी 2 जनवरी वर्ष 2010 में। 2 जनवरी वर्ष 2010 में इटावा के पास सराय भोपत स्टेशन पर दिल्ली की ओर आ रही लिच्छवी एक्सप्रेस ने मगध एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी थी। 2 जनवरी वर्ष 2010 में कानपुर के पनकी से 2 किलोमीटर की दूरी पर खड़ी दिल्ली से जा रही प्रयागराज उसी ट्रैक पर खड़ी गोरखधाम एक्सप्रेस से टकरा गई थी। सरयू एक्सप्रेस एक ट्रॉली से टकरा गई थी 2 जनवरी वर्ष 2010 में। 2 जनवरी वर्ष 2009 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बाजार में 20 करोड़ रुपए के राहत पैकेज देने का निर्णय लिया था। 2 जनवरी वर्ष 2009 में ही भारत के सौरभ घोषाल स्क्वैश रैंकिंग में कैरियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। 2 जनवरी वर्ष 2008 में बलिया लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी व पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर विजयी रहे थे। सैन फ्रांसिस्को में रहने वाली समन हसनैन वर्ष 2020 की मिसेस पाकिस्तान वर्ल्ड चुनी गई थी। चिली का दक्षिणी लाइमा ज्वालामुखी विस्फोट फटा था। 2 जनवरी वर्ष 2002 में ही अर्जेंटीना में 12 दिन में 5वां राष्ट्रपति नियुक्त हुआ था।
देश दिवालिया घोषित हुआ था। काठमांडू में दक्षेश विदेश मंत्रियों की बैठक प्रारंभ हुई थी। पाकिस्तान आतंकवादियों को सौंपने के लिए सशस्त्र तैयार हुआ था। फ्रेंड्स, 2 जनवरी वर्ष 2001 में पाकिस्तान में फलवा अवैध घोषित हुआ था। 2 जनवरी वर्ष 1993 में श्रीलंका गृह युद्ध, श्रीलंकाई नौसेना ने जाफना क्षेत्र में 35 से 100 नागरिकों की हत्या की थी। 2 जनवरी वर्ष 1991 में तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाया गया था। 2 जनवरी वर्ष 1989 में रणसिंधे प्रेमदास श्रीलंका के राष्ट्रपति बने थे। 2 जनवरी वर्ष 1975 में बिहार के समस्तीपुर में जिले में एक बम विस्फोट में रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र घायल हुए थे। 2 जनवरी वर्ष 1973 में जनरल SF AJ मौनिक शाह को फील्ड मार्शल बनाया गया था। 1954 में आज के ही दिन यानी कि 2 जनवरी वर्ष 1954 में पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 में की गई थी। दो जनवरी वर्ष 1954 में ही भारत रत्न पुरस्कार 1954 को प्रारंभ किए गए थे। 2 जनवरी 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने फिलीपींस की राजधानी मनीला पर कब्जा किया था। 2 जनवरी 1941 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के हमले से ब्रिटेन के कार्डिफ शहर स्थित लेंडॉफ कैथेड्रल को भारी नुकसान हुआ था। 2 जनवरी 1899 में रामकृष्ण के आदेश के बाद साधु कोलकाता स्थित बेलूर मठ में रहने लगे थे, जो कि तत्कालीन समय में कलकत्ता हुआ करता था, लेकिन अभी फिलहाल कोलकाता है वो। 2 जनवरी वर्ष 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला से कोलकाता को वापस छीन लिया था और तत्कालीन समय में वो कलकत्ता हुआ करता था, लेकिन अभी फिलहाल उसका नाम बदल गया है, तो अब वो कोलकाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन यानी कि 2 जनवरी से जुड़ी हुई वो महत्वपूर्ण घटनाएं जो कि हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और इतिहास में दर्ज हैं। और इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन यानी कि 2 जनवरी को इस धराधाम पर पदार्पण यानी कि हुआ था जन्म। तो फ्रेंड्स, मेजर विवेक गुप्ता जी का जन्म हुआ था, बुला चौधरी जी का जन्म हुआ था, लाखा सिंह जी का जन्म हुआ था, अश्विनी कुमार चौबे जी का जन्म हुआ था, SR श्रीनिवास वर्धन जी का जन्म हुआ था, चंद्रशेखर कंबार जी का जन्म हुआ था, DN खुरेदे जी का जन्म हुआ था, जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म हुआ था, सुकुमार सेन जी का जन्म हुआ था, मन्नत्तु पद्मनाभन जी का जन्म हुआ था। तो 2 जनवरी वर्ष 1878 में जन्म हुआ था मन्नत्तु पद्मनाभन जी का और ये केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। सुकुमार सिंह जी का जन्म हुआ था 2 जनवरी 1899 में, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म हुआ था 2 जनवरी वर्ष 1905 में, ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कथाकार और उपन्यासकार थे। 2 जनवरी वर्ष 1906 में जन्म हुआ था DN खुरेदे जी का, प्रसिद्ध भारतीय उद्यमी थे जिनका भारत के दुग्ध उद्योग में बहुत बड़ा योगदान था। फ्रेंड्स, 2 जनवरी वर्ष 1937 में जन्म हुआ था कन्नड़ भाषा के कवि, नाटककार एवं लोक साहित्यकार चंद्रशेखर कंबार जी का। 2 जनवरी वर्ष 1940 में जन्म हुआ था भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ SR श्रीनिवास वर्धन जी का। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञों में से एक हैं अश्विनी कुमार चौबे जी और इनका जन्म हुआ था 2 जनवरी वर्ष 1953 में। भारत के प्रसिद्ध मुक्केबाज थे लाखा सिंह जी और इनका जन्म हुआ था 2 जनवरी वर्ष 1965 में। प्रसिद्ध तैराक बुला चौधरी जी का जन्म हुआ था 2 जनवरी 1970 में। महावीर चक्र से सम्मानित भारत के जांबाज सैनिक थे मेजर विवेक गुप्ता जी और इनका जन्म हुआ था 2 जनवरी वर्ष 1970 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन जन्म। और अब इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के अगले सेगमेंट की ओर और आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के बारे में जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन निधन।
2 जनवरी वर्ष 2021 में कांग्रेस के वरिष्ठ राजनेता और भूतपूर्व गृह मंत्री बूटा सिंह जी का निधन हुआ था। 2 जनवरी वर्ष 2019 में रमाकांत आचरेकर जी का निधन हुआ था। भारतीय क्रिकेट कोच थे। 2 जनवरी वर्ष 2018 में अनवर जलालपुरी का निधन हुआ था। यस भारती से सम्मानित मशहूर उर्दू शायर थे। 2 जनवरी वर्ष 2015 में वसंत गोवरिकर जी का निधन हुआ था। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक थे। 2 जनवरी वर्ष 2014 में अन्नाराम सुदामा जी का निधन हुआ था। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। 2 जनवरी वर्ष 2011 में निधन हुआ था प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलीराम भगत जी का। 2 जनवरी वर्ष 2010 में निधन हुआ था गुजराती साहित्यकार राजेंद्र शाह जी का। प्रसिद्ध मार्क्सवादी नाटककार, कलाकार, निर्देशक एवं गीतकार सफदर हाशमी जी का निधन हुआ था 2 जनवरी वर्ष 1980 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता और आधुनिक उड़ीसा के निर्माताओं में से एक हरि कृष्ण मेहताब जी और इनका निधन हुआ था 2 जनवरी वर्ष 1987 में। स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता अजित प्रसाद जैन जी का निधन हुआ था 2 जनवरी वर्ष 1977 में। प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारिका थी डॉक्टर राधाबाई जी और इनका निधन हुआ था 2 जनवरी वर्ष 1950 में। स्वतंत्रता सेनानी थे मौलाना मजहरुल हक और इनका निधन हुआ था 2 जनवरी वर्ष 1950 में। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध और बड़े समाज सुधारकों में से एक थे विट्ठल रामजी सिंधे जी और इनका निधन हुआ था 2 जनवरी वर्ष 1944 में। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ था आज के दिन निधन। और अब इसी के साथ ही आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ। और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विदर्शिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।